हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर द दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे। द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत वर द ममलूक्स। ममलूक्स जो है वो गुलाम वंश को कहा जाता है। इन 1206 मोहम्मद गौरी डाइट। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपने आप को दिल्ली सल्तनत का राजा घोषित कर दिया। The period between 1206 AD and 1526 AD in Indian history। भारतीय इतिहास में 1206 से लेकर के 1526 तक के बीच का जो टाइम था वो दिल्ली सल्तनत का टाइम कहा जाता है। During this period of over 300 years, 5 dynasties were ruled over Delhi। लगभग 5 डायनेस्टी 32 किंग्स जो थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत पे राज किया, लगभग 300 साल के आसपास। सबसे पहले आती है डायनेस्टी द स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक लेड द फाउंडेशन फॉर द स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। ही रूल्ड फॉर 4 years। उसने 4 साल तक रूल किया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था, बट वॉज कम्प्लीटेड बाय हिज सन इल्तुतमिश। लेकिन कुतुब मीनार का जो कम्प्लीशन है यानी कि जो वर्क है वो पूरा उसके बेटे इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। एन एबल एंड पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर, इल्तुतमिश एस्टैब्लिश्ड वास्ट किंगडम बाय 1220 AD। इल्तुतमिश बिकेम द सुल्तान आफ्टर डिफीटिंग आराम शाह, अ सन ऑफ ऐबक। ऐबक का जो बेटा था आराम शाह, उसको हराने के बाद इल्तुतमिश 1220 AD में दिल्ली सल्तनत का राजा बना या दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। इल्तुतमिश सन वर नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द किंगडम। साम्राज्य को संभालने लायक नहीं थे उसके बच्चे। सो ही हैड अनाउंस्ड दैट आफ्टर हिज डेथ। तो उसने अनाउंस किया कि उसकी मृत्यु के बाद, क्या इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद हिज डॉटर रजिया सुल्तान, जो उसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, वुड बी द रूलर। उसकी बेटी रजिया सुल्तान रूलर बनेगी। रजिया रूल्ड फ्रॉम 1236 to 1240 AD, बीइंग अ वाइस एंड कैपेबल रूलर। 1236 से लेकर के 1240 AD तक रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर रूल किया। वो बहुत ही बुद्धिमान, वाइस और कैपेबल रूलर थी। शी ब्रॉट मैनी रिफॉर्म्स इन द स्टेट। उसने अपने स्टेट में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। बीइंग अ वुमेन, एज अ फीमेल, शी हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़। उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ जो थी उनको फेस करना पड़ा। द ऑफिसर्स अंडर हर रिजेंटेड टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम हर। उसके अंडर में काम करने वाले जितने भी ऑफिसर्स थे, एक महिला होने के कारण उसके ऑर्डर्स को मानने से मना करते थे। ड्रेस्ड एज अ मैन, शी लेड हर आर्मी इन द बैटल फील्ड। और बैटल फील्ड में जो युद्ध का मैदान होता था उसमें वो मेंस के जो युद्ध वाले कपड़े होते थे वो पहनती थी और तब कहीं जाकर के लड़ाई लड़ती थी। दिस क्रिएटेड डिसप्लेजर इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। सम ऑफ हर नॉबल्स प्लॉटेड अगेंस्ट हर एंड शी वॉज किल्ड इन 1240 AD। दिस क्रिएटेड अटर कन्फ्यूजन एंड चॉज। 1240 AD में उसके जो ऑफिसर्स थे षड्यंत्र करने के बाद उन्होंने रजिया सुल्तान को मरवा दिया। इन 1248 AD नसरुद्दीन द यंगेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश वॉज क्राउन्ड एज किंग। 1248 में नसरुद्दीन जो कि इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा था उसको राजा बनाया गया। अ डिवोट मुस्लिम एंड अ पीस रूलर। वो बहुत ही शांतिपूर्वक रहने वाला राजा था और सबसे प्रेम करता था। ही वॉज अ फेलियर एज अ किंग, लेकिन वो एज अ किंग फेलियर रहा। एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरिड on by his
जनरल बलबन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो प्रशासन था वो उसके जनरल बलबन के द्वारा संभाला गया। बलबन वॉज अ स्ट्रॉन्ग वाइल्ड पावरफुल पर्सनैलिटी एंड अ मेंबर ऑफ चालीसा द 40। जो चालीसा यानी कि जो 40 एक ग्रुप था लोगों का, उसका वो पार्ट था। अ ग्रुप ऑफ टर्किश नोबल, जो कि जो टर्किश नोबल्स थे उनका एक ग्रुप था जिसको चालीसा कहा जाता था, और बलबन उसी का पार्ट था। ही सिलेक्टेड एंड ट्रेंड बाय इल्तुतमिश फॉर हिज सेल्फ डिफेंस। इल्तुतमिश के द्वारा उसको सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेन किया गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ नसरुद्दीन इन AD 1266, नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद 1266 AD में ही बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, ही रिकमेंडेड सिंपल लिविंग। बलबन जो था वो सिंपल लिविंग पर सिद्धांत को मानता था। बलबन डाइड इन 1287, और बलबन जो था उसकी मृत्यु 1287 यानी कि 1287 में हुई। हिज ग्रैंडसन वॉज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। उसका जो ग्रैंडसन था वो स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। ही वॉज मर्डर्ड इन 1290, उसकी मृत्यु 1290 में कर दी गई थी। एंड द थ्रोन वेंट टू खिलजी डायनेस्टी, और जो थ्रोन यानी कि जो राजगद्दी थी वो खिलजी डायनेस्टी के हाथों में पहुंच गई। द खिलजी डायनेस्टी 1290 to 1320 AD। अमंग खिलजी किंग्स द मोस्ट एम्बिशियस। जो खिलजी डायनेस्टी के राजा हुए हैं वो सारे के सारे बहुत ही एम्बिशियस थे। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ही हैड बिगर ड्रीम देन बलबन, बलबन से भी ज़्यादा उसके ख्वाब थे। लाइक अलेक्जेंडर ही वांटेड टू कॉन्कर द वर्ल्ड, अलेक्जेंडर की तरह वो पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को अपने हाथों में रखना चाहता था, यानी कि वो पूरे वर्ल्ड पर राज करना चाहता था। ही असेंडेड द थ्रोन बाय किलिंग हिज अंकल एंड फादर इन लॉ। उसने राजगद्दी जो थी वो अपने अंकल और फादर इन लॉ दोनों को मारने के बाद हासिल की थी। अपार्ट फ्रॉम गुजरात एंड मालवा, ही कैप्चर्ड। गुजरात और मालवा के अलावा उसने द फेमस रणथंबोर एंड चित्तौड़ फोर्ट, इन सबको भी अपने कब्जे में ले लिया था। ही इवन सेंट अ लार्ज आर्मी टू द साउथ, उसने साउथ में, दक्षिण में अपनी एक लार्ज बहुत बड़ी आर्मी भेजी। अंडर द कमांड ऑफ, किसकी कमांड में? मलिक काफूर के कमांड में। मालिक काफूर लूटेड एंड कलेक्ट वेरी ह्यूज हॉल्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम डिफरेंट किंगडम। जब उसने साउथ में आक्रमण किया तो वहाँ पे मंदिर वगैरह काफ़ी फेमस थे, वहाँ के राजाओं को लूट करके वहाँ से वो काफ़ी मात्रा में सोना जो था वो लेकर के वापस आ गया। ही अटैक्ड इवन मदुरई, इसके अलावा उसने मदुरई पर भी आक्रमण किया। दस फॉर अ ब्रीफ पीरियड अलाउद्दीन खिलजीज डोमेन वॉज एज लार्ज एज दैट ऑफ किंग। एज अ किंग अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका डोमेन जो था वो काफ़ी लंबे समय तक चला। अशोका बीइंग एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर ही ब्रॉट अबाउट मैनी रिफॉर्म्स। एज अ एडमिनिस्ट्रेटर उसने काफ़ी रिफॉर्म्स किए। ही केप्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलीजन सेपरेट, उसने एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजन दोनों को सेपरेट रखा। ही इंट्रोड्यूस प्राइस कंट्रोल, उसने प्राइस कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया। एंड मार्केट कंट्रोल, और मार्केट कंट्रोल। दस एवरीबडी वर एबल टू गेट फूड आइटम्स एट लो प्राइस, ताकि हर व्यक्ति जो है वो लो प्राइस पर यानी कि कम कीमत पर खाने की चीज़ें खरीद सके, इसलिए उसने प्राइस कंट्रोल और मार्केट कंट्रोल दोनों को अलग अलग रखा। ब्राइबरी वॉज पनिशेबल, सोल्जर्स रिसीव मनी एज सैलरीज। जो सोल्जर्स थे वो कैश यानी कि जो सैलरी थी वो एज अ मनी लेते थे। लैंड रेवेन्यू वॉज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द लैंड, और लैंड रेवेन्यू जो था वो लैंड के साइज़ के अकॉर्डिंग लिया जाता था। अलाउद्दीन वॉज अ लवर ऑफ आर्ट एंड म्यूज़िक। ही एनकरेज्ड एंड रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट, वो आर्ट और म्यूज़िक का लवर था। वो आर्टिस्ट को एनकरेज भी करता था और उनको रिस्पेक्ट भी देता था। अमीर खुसरो वॉज अ मेंबर इन हिज कोर्ट।
अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में अमीर खुसरो जो था वो एक मेंबर था, दरबारी था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार एंड तबला वर इन्वेंटेड बाय हिम। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार और तबला जो थे वो अमीर खुसरो के द्वारा इन्वेंट किए गए थे। आफ्टर हिम देयर वॉज एन immense power struggle. In 1320 AD, the तुगलक फैमिली took control the सल्तनत। 1320 के बाद तुगलक फैमिली जो थी उसने सल्तनत पर अपना कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट है तुगलक डायनेस्टी 1322 लेकर से 1399 AD तक। द तुगलक्स ऑल्सो विश्ड टू पोजेस एन एम्पायर। जो तुगलक्स थे वो भी अपना एम्पायर काफ़ी बड़े एरिया में फैलाना चाहते थे। एम्ब्रेसिंग द होल ऑफ इंडिया। ग्यासुद्दीन तुगलक वॉज द फर्स्ट तुगलक किंग। ग्यासुद्दीन तुगलक जो थे वो तुगलक डायनेस्टी के पहले राजा थे। ही वॉज सक्सीडेड बाय मोहम्मद तुगलक 1325 to 1351 AD। ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर बट हिज प्लान टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। उसने कैपिटल जो थी, राजधानी जो थी वो दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट की और उसको नाम दिया दौलताबाद, जो कि पूरी तरीके से उसका ये प्लान फेल रहा। हिज अनदर प्लान ऑफ हैविंग कॉपर एंड ब्रास कॉइन्स। उसका एक दूसरा प्लान था कॉपर और ब्रास के कॉइन चलाना, जो कि वो भी फेल रहा। इब्न बतूता एन अरब ट्रैवलर visited the sultanate and has written extensively about the kingdom। उसी दौरान इब्न बतूता जो कि अरब ट्रैवलर था उसने विज़िट किया, वो वहाँ पे घूमने आया और उसने सल्तनत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा और साथ ही साथ किंगडम के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा। मोहम्मद तुगलक लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ हिज नोबल्स एंड द उलेमास। रिवोल्ट ब्रोक आउट। मोहम्मद तुगलक जो था उसने नोबल्स और उलेमास जो थे यानी कि इस्लामिक स्कॉलर्स जो थे उनका सपोर्ट पूरी तरीके से खो दिया और एक तरीके से रिवोल्ट जो था बंगाल, वारंगल, गुजरात, सिंध, अवध, मुल्तान और दौलताबाद, इनमें एक तरीके से रिवोल्ट स्टार्ट हो गया आपस में अपने आप को आज़ाद कराने के लिए। और जितने भी ये क्षेत्र थे वो आपस में लड़ने लगे। फिरोज शाह तुगलक सक्सीडेड मोहम्मद तुगलक। फिरोज शाह जो था वो मोहम्मद तुगलक के बाद राजगद्दी पर बैठा। ही बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ही स्पेंट लेस ऑन वॉर। ये इस बात के लिए फेमस था कि इसने युद्ध जो थे वो कम से कम लड़े। एंड आर्मीज एंड मोर ऑन बिल्डिंग हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ब्रिजेस, कैनाल्स एट्सेट्रा फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। उसने आर्मीज़ को भी युद्ध में कम खर्च करवाया। उसने ज़्यादातर बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ब्रिजेस, कैनाल्स, नहरें वगैरह जो थी लोगों की सहूलियत के लिए बनवाई। ड्यूरिंग हिज टाइम मैनी संस्कृत वर्क्स वर ट्रांसलेटेड टू अरेबिक। इसके टाइम में बहुत सारा संस्कृत का जो वर्क था उसको अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। तैमूर अ मंगोल इन्वेडेड इंडिया। ही हैड हर्ड अबाउट द वेल्थ ऑफ इंडिया। तैमूर जो था उसने भारत के धन के बारे में काफ़ी सुन रखा था। ही मार्च टू दिल्ली। उसने क्या किया, दिल्ली पर चढ़ाई चढ़ी, अपनी सेना को लेकर के उसने दिल्ली पर आक्रमण किया एंड डिफीटेड द तुगलक रूलर्स। और तुगलक रूलर्स को उसने हराया। तैमूर्स डेप्यूटी खिज्र खां सेटल्ड इन दिल्ली एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली। तैमूर का जो डेप्यूटी था यानी कि सेनापति जो था खिज्र खां, उसने अपने आप को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया और पूरी बागडोर जो थी वो अपने हाथों में ले ली। द फाउंडर सैयद डायनेस्टी विच लास्टेड फॉर 37 ईयर्स। और 37 ईयर्स तक ये डायनेस्टी जो थी सैयद डायनेस्टी उसने चलाई। दिस डायनेस्टी वॉज असब बाय द लोदीज एंड अफगान ट्राइब। और ये लोदीज के द्वारा जो कि अफगान ट्राइब थी उसके द्वारा हड़प ली गई। नेक्स्ट है द लोधी डायनेस्टीज 1451 to 1526 AD। सिकंदर लोधी रूल्ड ओवर द रीजन ऑफ गंगा वैली। सिकंदर लोधी जो था उसने गंगा वैली यानी कि गंगा घाटी जो थी उसके आसपास के क्षेत्र पर रूल किया एज अ फार एज
वेस्टर्न बंगाल, पश्चिम बंगाल तक उसने अपना क्षेत्र जो था उसका विस्तार किया। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू अ न्यू टाउन विच लेटर कम टू बी नोन एज आगरा। उसने अपनी कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट करके एक नए शहर जिसका नाम आगरा था वहाँ पर उसने शिफ्ट कर ली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी वॉज इब्राहिम लोधी। लोधी डायनेस्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर जो था वो था इब्राहिम लोधी, जो कि 1517 से लेकर 1526 तक रहा। सन ऑफ सिकंदर लोधी, जो कि सिकंदर लोधी का बेटा था। However, his importance was not due to any welfare measure, but due to his arrogance. He was a tyrant. उसकी इम्पोर्टेंस जो थी वो वेलफेयर मेजर की वजह से नहीं थी, बल्कि उसकी एरोगेंस की वजह से थी। और ही वॉज अ टायरेंट, वो एक तानाशाह था। हिज नोबल्स एंड द पीपल कंस्पायर्ड विद बाबर द किंग ऑफ काबुल टू ओवरथ्रो एंड सक्सीडेड इन 1526। उसके बाद उसके जो नोबल्स थे, उसके लोग जो थे वो बाबर से उन्होंने समझौता किया और 1526 में बाबर जो था उसने उस राजगद्दी पर अपना आक्रमण करके अपना कब्जा कर लिया। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़।